हेलो। नमस्कार साथियों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास खंड से 5 प्रश्नों का हम लोग सीरीज आज कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग 5 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे बाद में चल करके जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से प्रश्नों का हल करते चलेंगे। बीपीएससी में पीटी में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये पहला वीडियो है, हो सकता है इसमें कुछ कमियां रह जाए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता जाऊंगा अनुभव बढ़ता चलेगा और फिर मैं उसमें सुधार करता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैं लाइट ऑफ कर दूं ताकि दिखाई दे हम लोग को। चलिए, फ्रेश दिखाई तो दे ही रहा होगा। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कि फ्रेश दिखाई दे रहा है या नहीं। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? चलिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? यह घटना चक्र पूर्वावलोकन का सवाल है, वहां से मैंने इकट्ठा किया है ये सारी चीजें। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? चलिए, मैं 5 तक गिनता हूं, आप कमेंट सेक्शन में जवाब देते चलिए। 1 2 3 4 5। चलिए, आपका समय खत्म हुआ। आंसर होगा गुलाम वंश का प्रथम शासक था, जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होगा। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे इसका आंसर होगा, चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा बहुत देख लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, यहाँ पर लिखा है भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में बना था और 1210 ईस्वी में शासन से हट गया या मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये भारत हो गया और भारत की ये राजधानी दिल्ली। उस समय दिल्ली राजधानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जिस समय के भारत की बात हो रही है उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका चला गया। पाकिस्तान का ये जो इलाका है उसमें एक जगह है लाहौर। उस समय राजधानी बनाई गई थी लाहौर। कब की बात हो रही है? बात हो रही है 1206 से 1210। 1206 में शासक बना कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस दिल्ली नाम रखा गया दिल्ली सल्तनत। नाम रखा गया दिल्ली सल्तनत। नाम रखा गया दिल्ली सल्तनत, लेकिन शासन कहाँ से कर रहा था यह व्यक्ति शासन कर रहा था लाहौर से। कौन है यह बंदा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। अब यह कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे इसके बारे में लिखा जा रहा है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? कैमरा कवर कर पा रहा है यहाँ तक? चलिए, कवर कर पा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम लिखा जा रहा है, पूरा नाम, तो ऐबक क्यों लिखा जा रहा है? इसलिए क्योंकि ऐबक नाम का एक तुर्क जनजाति था और उसी का यह सदस्य हुआ करता था। जिस तरह हम लोग, जैसे मैं कुर्मी हूँ तो पटेल लिखता हूँ। जो लोग दास होते हैं वो दास लिखते हैं ना, पटेल। जिस तरह हमारे जो सरनेम होता है ना, राजपूत लोग सिंह लिखते हैं, उसी तरह यह ऐबक नाम का एक तुर्क जनजाति था, उसी का सदस्य हुआ करता था।
तुर्क जनजाति था ऐबक। तो ऐबक जब उसकी जनजाति है तो अपने नाम के पीछे ऐबक लगाएगा ही। जिस तरह मैं पटेल मैं कुर्मी जाति से हूँ तो मैं पटेल लगाता हूँ। ये ऐबक जनजाति से है, ध्यान रहे हम लोग जाति, ये जनजाति। ऐबक जनजाति से है तो इसलिए अपने नाम के पीछे ऐबक लगाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। देखिए घटना है निसापुर की। कहाँ की घटना है? यह घटना है निसापुर। निसापुर वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे, मौलाना थे ये। मैं यहाँ पर बता दूँ, एक मौलाना थे, नाम था इनका फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। नाम तो इनका बहुत बड़ा था, फखरुद्दीन देखिए अब्दुल अजीज कुकी। नाम बोलते चलिए मेरे साथ, अब्दुल अजीज, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, यानी शॉर्टकट में कह सकते हैं कुकी साहब। फखरुद्दीन कुकी साहब ऐसे कह सकते हैं। तो कुकी साहब ने क्या किया, निशापुर जगह पर गए और वहाँ पर कौन सा जगह पर गए? निशापुर जगह पर गए और वहाँ पर क्या किया, देख रहे थे कि ये एक बेचारा, एक छोटा सा बालक निशापुर मार्केट में दास के रूप में बेचा जा रहा है, कोई इसे बेच रहा है। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने क्या किया, इस व्यक्ति को, कौन है यह कुतुबुद्दीन ऐबक है और कोई नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको क्या किया, इन्होंने खरीद लिया। किन्होंने? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने, यानी कुकी साहब ने कुतुबुद्दीन को खरीद लिया और खरीद कर अपने घर लेकर आए। निशापुर में दास के रूप में खरीदा था, तो शुरू से ही यह दास था, उसके बाद से क्या हुआ, काजी ने, ये एक तरह के काजी थे, काजी तो समझते ही होंगे आप। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। काजी लोग जैसे इस्लाम धर्म में, अब काजी लोग तो जानते ही होंगे, खासकर न्याय व्यवस्था उस समय जो काजी लोग न्याय व्यवस्था का भी काम करते थे। वर्तमान समय में जो शादी विवाह वगैरह होता है ना, उसमें भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी थे, एक काजी थे। तो काजी जब लेकर आए, तो काजी जो कानून के इतने बड़े ज्ञाता आदमी होंगे, तो वो इन्हें पढ़ाई लेंगे, लिखाएंगे, इनका उचित ढंग से इनका देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ज्ञान में कोई कमी नहीं रहने दिया उन्होंने, हर तरह से ज्ञान से परिपूर्ण कराया इन्होंने और सभी तरह की शिक्षाएं दी। ऐबक इतना बढ़िया से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां, यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला, कुरान ख्वां। देखिए ये जो मैं यहाँ पर देखता चलूँ, देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये बचपन में पढ़ने में इतना तेज था, इतना बढ़िया तेज था, इतना बढ़िया जानकार आदमी बना। जो कुकी साहब थे, अब्दुल अजीज कुकी साहब, इसे पढ़ा लिखा कर इतना तेज तरार बना दिए और इतना बढ़िया से तेज तरार बना दिए कि ये अपने सुरीली आवाज़ में, आवाज़ कैसा था इसका, बहुत सुरीला, बहुत मधुर आवाज़ में पूरा का पूरा कुरान शरीफ, ये क्या मैं लिखा है, कुरान शरीफ। अब आप लोग जानते ही होंगे कुरान शरीफ क्या होता है। जिस तरह हम हिंदुओं में क्या होता है, हिंदू का जो पवित्र ग्रंथ होता है ना, रामायण महाभारत, उसी तरह इस्लाम धर्म में भी सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान शरीफ। तो जो कुरान शरीफ होता है, जिसमें पैगंबर साहब से संबंधित, उनके दिए गए वचनों के से संबंधित, वक्तव्यों से संबंधित बातें लिखी हैं, कह सकते हैं इस्लाम धर्म का दर्शन। जिस तरह हम लोग हिंदू धर्म का दर्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, फिर रामायण महाभारत भी हमारे एक तरह से दर्शन है, भागवत गीता हमारा दर्शन है, उसी तरह इस्लाम धर्म का दर्शन है कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ को इतना बढ़िया से, इतने सुरीली आवाज़ में पढ़ लेता था यह पूरा का पूरा ज़बानी।
एकदम मुँह ज़बानी याद कर लिया था इसने, इसलिए इसको कहा गया कुरान खवा। जो कुरान को पढ़ रहा था तो नाम रख दिया गया क्या, कुरान खवा। कुरान खवा इसका नाम रख दिया गया और इस नाम से यह फेमस हो गया। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा हम लोगों ने। अब्दुल अजीज़ कुकी साहब इसे दास के रूप में निसापुर से लेकर आए थे। दास के रूप में उन्हें पढ़ाया लिखाया, तेज बनाया और तेज बनने के बाद अब्दुल अजीज़ कुकी साहब ने इसे इतना अच्छा ज्ञान दिया, कुरान शरीफ का इतना अच्छा ज्ञान दिया कि यह बंदा, कौन बंदा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान खवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कुरान खवा तो हो गया। कुरान खवा का अर्थ क्या होता है, कुरान का पाठ करने वाला। यानी जब भी कोई व्यक्ति कुरान का पाठ पढ़ लेता है, ज़बानी याद कर लेता है कि पूरा कुरान शरीफ की कहीं कहीं एक एक बात ज़बान से बोल दे, ऐसा बोलने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। और वो कुरान खवा के नाम से, कुरान खवा के नाम से जाना गया। बाद में आइए इस चीज़ को और आगे बढ़ते चलते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना आप लोग? बताइए एक बार कमेंट करके फिर से। चलिए, लिखा है यहाँ पर, बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया जहाँ उसे गोरी ने खरीद लिया। अब देखिए हुआ क्या, निसापुर से उसे कहाँ ले जाया गया। देखिए ये भारत है, ये मैं जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये पाकिस्तान और इसके बाद से है इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तो जानते हैं आप, ये काबुल है, नक्शे में देखिएगा आप लोग। तो मैं इतने डीपली में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पर है एक जगह गजनी। तो क्या हुआ, निसापुर से कहाँ ले जाया गया इसे, गजनी ले जाया गया। गजनी जब लेकर गए कौन, कुकी साहब, अब्दुल अजीज़ कुकी साहब जब इसे गजनी लेकर गए तो वहाँ पर गजनी का शासक कौन थे, मोहम्मद गोरी ने क्या किया, इस बंदे को, किस बंदे को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी उस समय नाम था उसका कुरान खवा को क्या किया, उन्होंने खरीद लिया। यानी एक दास जो निसापुर से खरीदा गया कुकी के द्वारा, और कुकी से खरीद लिया गया किसके, गोरी के द्वारा खरीद लिया गया। गोरी के पास जब यह कुतुबुद्दीन ऐबक गया तो काफ़ी प्रतिभावान था, ये तो हम लोग देख ही चुके थे, तभी तो पूरा का पूरा कुरान शरीफ रट गया था। तो प्रतिभावान तो था ही, उसमें लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। ऐसा दास बना जो प्रतिभावान तो था ही, प्रतिभा तो उसमें कूट कर भरी थी ही, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ उसमें लगन यानी मेहनत करने का जो गुण था, जो मेहनत करने का जुनून था, वो इसमें भरा पड़ा था। ईमानदारी तो पूछिए ही मत। ये ईमानदार लड़का जल्द ही, ये मोहम्मद गोरी, कौन है यह, कुर्सी पर बैठा हुआ मोहम्मद गोरी, इसका विश्वास जीत लिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों लिख दे रहा हूँ मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अमीर ए आखुर क्या था, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे ये मैं कहाँ समझा दूँ, हाँ ये देखिए, जैसे ये हो गया मोहम्मद गोरी, ये गोरी हो गया, और ये हो गया ऐबक। तो इसकी प्रतिभा, इसके लगन, इसकी ईमानदारी को देखकर मोहम्मद गोरी ने ये जो पद था, एक पद था, मैं इसे बना दूं, कुर्सी है, इसको उठाया और बैठा दिया इस पद पर। ये पद का नाम क्या था, अमीर, यहाँ पे लिखा है अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर के पद पर बैठा दिया।
यानी मोहम्मद गोरी का दाहिना हाथ बन गया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक अमीर ए आखूर के पद पर, अमीर ए आखूर के पद पर यह पदासीन हो गया। और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। जैसे ही इसने एक राज दरबार में एक पद ग्रहण कर लिया, एक दास जो सिर्फ सेवा करने के लिए जाता है और राज दरबार में एक पद पर बैठ जाता है, सीधी सी बात है उसका राजनीतिक जीवन वो वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से उसका एक नया इतिहास बनना शुरू हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो निशापुर के एक दास परिवार में दास के रूप में बेचा गया था कुकी के द्वारा। देखिए किस्मत कैसे कुकी से ले गई, कुकी साहब ले गए उसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन जगह? गजनी। और गजनी में खरीद लिया मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने उसके विश्वास, उस पर विश्वास इतना, सॉरी ऐबक के प्रतिभा, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ मोहम्मद गोरी कि उसने ऐबक को अमीर ए नाखूर के पद पर बैठा दिया, प्रोन्नत कर दिया और उसका प्रमोशन कर दिया। और यहीं से उसका जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को बाद में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। आप लोगों को पता ही होगा भारत ये है दिल्ली और ये पाकिस्तान वाला इलाका, ये अफगानिस्तान वाला इलाका, ये है गजनी। गजनी से चला था गौर और गजनी एक ही में मिल गया था बाद में। यहाँ से जब मोहम्मद गोरी चला था तो यहाँ पर शासन किया था। पता होगा आप लोगों को 1192 में जब त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ, जयचंद को परास्त किया गया 1194 में। उसके बाद से मोहम्मद गोरी जब जीता तो उसके 3 गुलाम थे, तीनों गुलामों में इसे एक एक करके बांट दिया। अपना जो अफगानिस्तान वाला इलाका था वो अपने किसी एक यलदौज कुबाचा, वो सब आप बाद में आएगा तो बताऊंगा बाद में। बस ऐसे समझिए कि एक चिले चपाटे को ये दे दिया, दास को दे दिया, दूसरे चिले चपाटे को ये दे दिया कुबाचा को, और तीसरा जो भारत का क्षेत्र बचना वो दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब बताइए यहाँ से अफगान, यहाँ से तुर्क शासक जब आए और यहाँ पर शासक बन बैठे भारत में, तो भारत में जब शासक बनने बैठेगा कुतुबुद्दीन, तो भारत में तुर्क शासक था यह। अब तुर्क शासक था तो भारत में पहला, यहाँ पर लिखा है, तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही तो माना जाएगा, क्योंकि यही तुर्क शासक था पहला। इसी को मोहम्मद गोरी तो शासन खुद किया नहीं, वो तो 1206 में लुढ़क गया। अब जैसे 1206 में मोहम्मद गोरी लुढ़क गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का बागडोर संभाला, भारत का बागडोर 1206 में संभाला और 4 वर्षों तक यह रहा। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी बाद में तुर्क राज्य की स्थापना हो गई कि नहीं हो गई? किसने स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए इसके आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, मैं इसे फिर से मिटा दूँ। देखिए निशापुर के बाजार में बिकने वाला दास भारत का शासक बन बैठता है, यही होती है किस्मत। मेहनत तो था ही, उस मेहनत करने का जज्बा तो था ही उसमें, परंतु देखिए निशापुर के बाजार में बिकने वाला वह दास भारत का शासक बन बैठता है, तुर्की राज्य का स्थापना करता है इसमें भारत में। फिर भी उसकी महिमा देखिए, उसमें इंसानियत देखिए, कितना ज़्यादा इंसानियत था उसमें, कितना ज़्यादा इंसानियत था उसमें। इस चीज़ को चलिए तो देखिए उसके जज्बे ने उसे कितना बड़ा सम्राट बना दिया। देखिए यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, फिर भी वह लाहौर से ही शासन कर रहा था। लाहौर कहाँ पर था? तो पाकिस्तान में था। क्या अभी भी है? उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में लिया। देखिए हुआ क्या कि जैसे 1206 में क्या हुआ
कि जो मोहम्मद गोरी है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ही तो भारत को जीता था। तो मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हो जाती है तो पाकिस्तान में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान है ना, तो यहाँ का जगह है लाहौर। लाहौर 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 की जो जनता है, जो यहाँ के जो नागरिक हैं, इन नागरिकों ने आग्रह किया, इन नागरिकों ने क्या किया, इन नागरिकों ने हाथ जोड़ करके, देखिए हाथ जोड़ रहे हैं ये लोग, ये आग्रह कर रहे हैं, आग्रह किया इन लोगों ने कि भाई कुतुबुद्दीन साहब आप बहुत जानकार इंसान हैं, आप आइए और यहाँ का शासन संभालिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से चल करके आता है और यहाँ का शासक बन बैठता है, लाहौर का शासन अपने हाथ में ले लेता है, यानी पूरे भारत का शासन अपने हाथ में ले लेता है। पूरे भारत कहने का मतलब जितना क्षेत्र उसके अधीन था पूरा का पूरा अपने अधीन में यह कर लेता है। राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। देखिए शासक तो बन बैठा था, शासक बनना था। जैसे मोहम्मद गोरी मरा उसके 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, तो 3 महीने बाद, कब, जून का महीना चल रहा था और 1206 में, यानी मार्च महीने में 1206 के मार्च महीने में मोहम्मद गोरी की, ये देखिए खटी पे सोया हुआ मरा हुआ या मोहम्मद गोरी मरा था और इससे मार्च में मरा था, और इससे प्लस 3 महीने बाद जून 1206 ईस्वी में यहाँ का शासक कौन बैठा, अब ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पर सत्ता स्थापित की और भारत का सम्राट बन बैठा, दिल्ली सल्तनत का सम्राट बन बैठा। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। देखिए भले शासक बन बैठा, चाहता तो अपने नाम से भी महाराजा धीराज, सुल्तान, बादशाह, बहुत बड़े बड़े नाम रख सकता था, परंतु फिर भी इतना उदार, इतना जानकार व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह कहता था कि मैं गोरी का दास हूँ और उन्हीं के नाम पर शासन करूँगा, मैं उनका दास हूँ और दास ही रहूँगा। सुल्तान की उपाधि कभी भी इसने धारण नहीं की। ये खुद को कहता था कि मैं मलिक हूँ, मैं गोरी का मलिक हूँ, मैं उनका सिपह सलार हूँ, मैं उनका एक सैनिक मात्र हूँ, सिपह सलार, मैं उनका सैनिक मात्र हूँ, मुझे सुल्तान बनने की कोई जद्दोजहद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हाँ, उनके नाम पर मैं शासन संभाल सकता हूँ। तो मलिक की उपाधि धारण की और सिपह सलार भी बना रहा। तो मलिक कौन, आप कभी क्वेश्चन पूछ दे मलिक की उपाधि किसने धारण की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिपह सलार की उपाधि किसने धारण की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में तुर्क समाज के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में पहला दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, किसका दास था, तो मोहम्मद गोरी का। बस इतने सारे क्वेश्चन का हल इसमें मिल जाएंगे। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा, मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं ताकि और फ्रेश और आगे चीज़ों को पढ़ सकें हम लोग। देखिए मैं डीपली में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे से कुतुबुद्दीन ऐबक से कम जो सवाल पूछा जाए, कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप लोग हल कर सकें। ये व्याख्या करने का यही एक उद्देश्य होता है, सवाल एक और जानकारियाँ कई इकट्ठा करने का गुण होना चाहिए एक विद्यार्थी में। देखिए ऐबक ने क्या किया कि कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण की नहीं, वह खुद को गोरी का सिपह सलार, गोरी का मोहम्मद गोरी का सिपह सलार और उसका मलिक बताता रहा कि मैं उसका मलिक हूँ, मैं उसका सिपह सलार हूँ, और उसी पदवी से वह खुद को संतुष्ट रखा। वह खुद चाहता तो सुल्तान बन सकता था, सुल्तान की उपाधि धारण कर सकता था, परंतु नहीं किया। कुरान का ज्ञाता जो ठहरा, कुरान शरीफ का ज्ञाता जो ठहरा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली।
देखिए 1206 में तो सम्राट बना था, और 1206 में सम्राट बनने के 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इसे मुक्ति पत्र, देखिए मुक्ति पत्र, इसे एक पत्र मिला था मुक्ति, मैं इसे ऐसे दिखा दूं, इसे देखिए पत्र हो गया। कौन सा पत्र है यह है मुक्ति पत्र, यह है मुक्ति पत्र। किस चीज़ से मुक्ति, किस चीज़ से फ्रीडम, दास मुक्ति पत्र, यानी दासत्व से मुक्ति, कि अब जाओ भाई, जाओ कुतुबुद्दीन ऐबक, तुम हमारे दास नहीं रह गए, हमने तुम्हें दासता से मुक्त कर दिया, जाओ अब तुम स्वतंत्र हो, तुम आज़ाद हो। गोरी की मृत्यु हुई 1206 में, और उसी से उसकी मृत्यु के 3 महीने बाद यह राजा बना जून में। उसके बाद से 2 वर्ष बाद 1208 में इसे दासता से मुक्त कर दिया गया, नियम पूर्वक यह दासता से मुक्त हो गया। और इसके साथ ही इसके फिर 2 वर्ष बाद 1206 में शासक बना, 2 वर्ष बाद यह इससे दासता से मुक्त हुआ, और फिर 2 वर्ष बाद 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि चौगान खेल रहा था, पोलो चौगान, कहीं कहीं पोलो लिखता है, बेचारा खेल रहा था घोड़े पर चढ़ करके, नहीं होता है कि जैसे घोड़ा हो गया, ये घोड़े पर चढ़ करके जो ये व्यक्ति है, और हाथ में एक डंडा लेकर के, नहीं खेला जाता है डंडा हाथ लेकर के, गल्फ खेला जाता है जिसे, ये फील्ड हो गया। और यहाँ पर कोई गड्ढा रहता है, ये बल्ब है, बॉल को मार करके इसमें डुबाना होता है। इस तरह का खेल रहा था, चौगान नाम है इसका, पोलो या चौगान खेल रहा था, घोड़े पर से गिरा और गिरकर स्वर्गवासी हो गया। इस पर से ऐसे गिरा और यहीं पर इसका मौत हो गई, और यहीं से मौत मर गया यह, कब 1210 ईस्वी में। परंतु जब मरा उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में नहीं थी, पाकिस्तान के लाहौर में थी। फिर बाद में देखेंगे इल्तुतमिश आएगा और लाहौर से राजधानी को हटा करके, इसके बाद कौन आएगा, इल्तुतमिश आएगा। और इल्तुतमिश करेगा क्या कि राजधानी को लाहौर से उठा करके दिल्ली लेकर आएगा। चूँकि दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली रहेगी, तभी तो वास्तव में उसकी पहचान बनी रहेगी। तो इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और भी काम किया था इसने, लेकिन मुख्य रूप से यही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा दानी था, लाखों के दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मिलती है। फिलहाल इस व्याख्या में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। ये एक ही क्वेश्चन का मैंने व्याख्या किया, ये सिर्फ पहला वीडियो था देखने के लिए कि मैं इसमें कितना कर पाता हूँ। अगर इसमें मुझे प्रोग्रेस दिखा तो मैं वीडियो आगे भी लेकर आता रहूँगा और सॉल्व कराता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।